हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंस्पायर्ड बुक्स चैनल। और आज हम लोग सुनने वाले हैं कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बुक की ये 9th चैप्टर को, जिसका नाम है समय प्रबंधन करें। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं इसे ऑथर के शब्दों में। क्या आपके पास समय कम है? क्या आप अपने ऊपर कार्य का बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं? क्या आप ज्यादातर तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने जरूरी कार्यों को समय पर करना भूल जाते हैं? क्या आपको कोई निर्णय लेने में कठिनाई आती है? यदि हाँ, तो इसका मुख्य कारण यह है कि आप अपना समय प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, फ्रेंड्स कह रहे हैं ऑथर हमारे, दोस्तों हम सभी का जीवन बहुआयामी है। हम सभी को पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वैयक्तिक सभी स्तरों पर अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाना होता है। हम सफलता व संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जीवन में सफलता पाने व संतुष्टि के लिए हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में परस्पर तालमेल व संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से यह कहना अनुचित न होगा कि सभी क्षेत्रों में समय का सही प्रबंधन नितांत जरूरी है। इसके बिना आप अपने कार्यों में समय समय पर आने वाली बाधाओं से ना तो जूझ पाएंगे और ना ही अपने कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को सही तरह से निभा पाएंगे और ना ही महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। अधूरे कार्य ही जीवन में असंतोष, अशांति और असफलता का कारण बनते हैं। इसलिए मेरा मानना है, ऑथर कह रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारे इस बहुआयामी जीवन में आसानी से सभी कार्यों को निपटाने के लिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर ऑथर कहते हैं, दोस्तों अगर हम सूक्ष्मता से विचार करें तो पाएंगे कि सभी को एक दिन में 24 घंटे का ही समय मिलता है। चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी छोटे से गांव का मुखिया हो अथवा कोई आम आदमी, चाहे वो साधारण से साधारण दुकानदार हो या बड़े से बड़ा उद्योगपति, प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक हो या विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, नर्स हो या कोई डॉक्टर, समय सबके पास कुल 24 घंटे का होता है। इसके बावजूद कुछ लोग अपने पास अपने अनेक दायित्वों और कार्यों के होने पर भी समय की कमी का कभी रोना नहीं रोते। दूसरी ओर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कार्य की अधिकता न होने पर भी हमेशा समय की कमी का ही रोना रोते रहते हैं। अगर आप ईमानदारी से विचार करें तो पाएंगे कि यह समस्या समय की कमी की नहीं है। वास्तविक समस्या के मूल में समय प्रबंधन की नाकामी छुपी है। समय प्रबंधन व्यक्तित्व विकास का वह आवश्यक फार्मूला है जिसके प्रयोग से बाकी सभी के सभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। इसके बिना कोई भी उपाय काम नहीं करता है। फ्रेंड्स ऑथर आगे कह रहे हैं, याद रहे दोस्तों, जिस तरह से गंदगी साफ करने की झाड़ू अनेक तिनकों से बनी होती है, जब तक वह किसी डोर से बंधी होती है तब तक वह मिट्टी, धूल या गंदगी की सफाई कर पाती है, और यदि उसकी डोर खुल जाए तो उस झाड़ू के सारे तिनके बिखर जाते हैं, तब वह किसी काम की नहीं रह जाती। समय प्रबंधन भी ठीक एक ऐसी ही डोर के समान है जो तिनकों की तरह बिखरे हुए व्यक्तित्व के अनेक गुणों को बांधकर उसे सफल व सुव्यवस्थित व्यक्तित्व का रूप प्रदान करती है। समय प्रबंधन दूसरों के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं के द्वारा ही स्वयं का बंधन है। यह अपने आप पर ही शासन करता है। यह आत्म संयम एवं आत्म विकास का मुख्य सूत्र है। अब है फ्रेंड्स हमारा पॉइंट। समय प्रबंधन का पहला महत्वपूर्ण सूत्र है लक्ष्य निर्माण। समय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण वो पहला सूत्र है लक्ष्य निर्माण। जी हाँ, लक्ष्य निर्धारित किए बगैर आप समय प्रबंधन कर ही नहीं सकते। कारण जब आपके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तब आप समय प्रबंधन करेंगे ही क्यों? अगर आपके सामने कोई निश्चित लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा भी होगी। लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए आप अवश्य ही अपनी समस्त क्षमताओं का प्रयोग करेंगे। उस वक्त आप समय प्रबंधन भी अवश्य करना चाहेंगे ताकि आपका लक्ष्य समय पर पूर्ण हो सके। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऊंचे से ऊंचे पद पर
पहुंच गए हैं, फिर भी वे कभी भी समय की कमी का अनुभव नहीं करते। वे सदैव सभी बड़े से बड़े दायित्वों को भी बहुत ही आसानी से और खूबसूरती से निभाते रहते हैं। वे कभी नहीं कहते कि मेरे पास अमुक कार्य के लिए समय नहीं है। यदि उनके पास समय नहीं है तो सिर्फ उन कार्यों के लिए जिनमें उनकी रुचि नहीं है या जिन कार्यों को वह करना नहीं चाहते। फ्रेंड्स, ऑथर आगे कहते हैं, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका जवाब यह है कि ऐसे लोगों के जीवन में कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य अवश्य होता है। इसलिए मेरे अनुसार अगर आप अपने समय का प्रबंधन ठीक तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में किसी न किसी बड़े लक्ष्य का निर्धारण अवश्य करें, जिससे अपने जीवन में एक बड़ा, अच्छा, महान, पवित्र, परोपकारी वो कल्याणकारी लक्ष्य जिसने अपने जीवन में एक बड़ा, अच्छा, महान, पवित्र, परोपकारी वो कल्याणकारी लक्ष्य बना लिया हो तो समझे कि उसका समय प्रबंधन बहुत ही आसानी से स्वतः होता चला जाएगा। उसकी आंतरिक प्रेरणा जागृत होती जाएगी। वह अपनी आंतरिक प्रेरणा से अनावश्यक लक्ष्य के विपरीत और महत्वहीन कार्यों में खर्च होने वाले समय से भी स्वतः बच जाएगा। आपको अपने जीवन को सार्थक व सफल बनाना है, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, बेशकीमती एक एक क्षण को प्रयोग में लाना है, तो आप अपने जीवन में एक ऊंचा व स्पष्ट लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें। इससे आपके अंदर छुपी शक्तियों का स्रोत स्वतः खुल जाएगा। आपके पास समय की कभी कमी नहीं होगी। विपरीत वो कठिन परिस्थितियों से जूझने की क्षमता भी आ जाएगी। सफलता प्राप्ति की इच्छा ज्वलंत हो जाएगी। साथ ही साथ आप में धैर्य भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा जो ऑथर ने दिया है, समय प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। ये हमारा पॉइंट है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है ऑथर ने। अक्सर मेरे सेमिनारों में लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या लक्ष्य निर्धारण के बिना समय प्रबंधन नहीं कर सकते? तो ऐसे सभी लोगों के लिए मेरा जवाब है कि लक्ष्य निर्धारण के बिना भी समय प्रबंधन हो सकता है। यह अलग बात है कि उन्हीं लोगों को समय प्रबंधन का विशेष लाभ मिलता है जिनका लक्ष्य स्पष्ट एवं बड़ा होता है। उन लोगों के जीवन में प्राथमिकताएं भी स्वतः निर्धारित होती चली जाती है और अनावश्यक कार्य भी खुद ब खुद पीछे छूटते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, ऑथर आगे कहते हैं, दोस्तों, आपने अनुभव किया होगा कि व्यक्ति के जीवन में अनेक कार्य ऐसे होते हैं जो गहरी जिम्मेदारियों से भरे होते हैं। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए व्यवस्थित जीवन जीने की आवश्यकता भी होती है। ऐसा ना होने पर उन्हें भी कर्तव्य वो दायित्व भार लगने लगते हैं। यह खुशियों से भरा आनंददायक जीवन उस पर भार के तले बहुत ही दुखदायक बन जाता है। कारण जीवन में दबाव व तनाव रहने लगता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, ऑथर कह रहे हैं फ्रेंड, मैं तो यही कहूँगा कि व्यवस्थित जीवन के लिए आवश्यक है प्राथमिकताओं का निर्धारण। प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए आप शांति से बैठकर अपने वर्तमान जीवन के सभी कार्यों का अवलोकन करें। अपनी सभी अपेक्षाओं, दायित्वों और आकांक्षाओं को सर्वप्रथम एक डायरी में नोट कर लें। फिर उन्हें अत्यावश्यक, आवश्यक और विचारणीय नामक 3 श्रेणियों में चिन्हित कर विभाजित कर लें। फ्रेंड्स, फिर से सुन लें आप। फिर उन्हें अत्यावश्यक जो अति आवश्यक है और दूसरा है आवश्यक और विचारणीय नामक 3 श्रेणियों में चिन्हित कर विभाजित कर ले। जो कार्य अत्यावश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण है उनको प्राथमिकता देते हुए उनकी भी एक अलग से सूची बना लें। इस सूची का प्रतिदिन अवलोकन करें। आवश्यकता अनुसार पुनः निर्धारण भी करते रहें। इससे आप अपने सभी आवश्यक व महत्वपूर्ण कार्यों की सार्थकता व स्पष्टता देखने लगेंगे। आप पाएंगे कि आप समय का सही और अच्छा उपयोग भी कर पा रहे हैं। इसके नतीजे में आप अपने जीवन में आनंद व प्रसन्नता का अनुभव तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने कार्यों व दायित्वों के प्रति हल्कापन भी महसूस करेंगे। अब है फ्रेंड्स अगला पॉइंट हमारा,
समय प्रबंधन का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है समय का विश्लेषण करना। समय का सही तरीके से विश्लेषण करने से मेरा तात्पर्य यह है कि आपके पास जो भी समय उपलब्ध है उसकी आप सही तरीके से और सूझबूझ के साथ जांच पड़ताल करें। आपका किस कार्य में कितना समय लग रहा है और आप अपने समय का कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। समय अमूल्य है, यह न भूलें कि आपका प्रत्येक क्षण बेशकीमती है, इसलिए इसे बेकार न जाने दें। एक वर्ष का महत्व उस विद्यार्थी से पूछिए जो फेल हो गया हो। एक माह का महत्व उस व्यक्ति से पूछिए जिसे उस माह की तनख्वाह ना मिली हो। एक सप्ताह का महत्व किसी साप्ताहिक पत्र के संपादक से पूछिए। एक दिन का महत्व उस दिहाड़ी मजदूर से पूछिए जो शहर में हड़ताल होने के कारण मजदूरी न कर पाया हो। काश एक घंटे का महत्व उस सिकंदर से पूछा जा सकता जिसने आधा राज्य देकर 1 घंटे के लिए अपनी मौत को टालने का आग्रह किया था। 1 मिनट का महत्व उस भाग्यशाली से पूछिए जो बम फटने से ठीक 1 मिनट पहले ही सुरक्षित बाहर निकला हो। 1 सेकेंड का महत्व उस धावक से पूछिए जो 1 सेकेंड की वजह से स्वर्ण पदक पाते पाते रजत पदक पर फिसल गया हो। 1 मिनट की देरी से भी आपके अनेक बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए समय के महत्व को समझें और उसका सदुपयोग करना सीखें। फ्रेंड्स, ऑथर आगे कह रहे हैं, ध्यान रहे जब आपके जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती है तो आपको समय का नियोजन करना आसानी से आ जाता है। किस कार्य में समय अधिक लगाना है या किस कार्य में कम समय लगाना है, यह निर्णय करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इससे फिजूल व अनावश्यक कार्यों में होने वाले समय की बर्बादी की भी कमी होती है। ध्यान रहे यह सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता, इसका भी धैर्य रखकर अभ्यास करना होता है। स्वयं के प्रति जागरूक रहकर स्वयं का निरीक्षण व नियंत्रण करके समय प्रबंधन में दक्षता पाई जा सकती है। इससे आप अपनी सभी भावनाओं, कल्पनाओं, योजनाओं और कार्यों को साकार भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अंत में ऑथर ने यही कहा कि जो भी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है वो सारी चीज़ें हमसे एक दिन में नहीं होगी। हमें निरंतर इसका अभ्यास करना होगा, धैर्य रखकर लगातार ऑथर की बातों का हमें पालन करते रहना होगा, तभी जाकर ये संभव है। तो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। यदि आपको ये चैप्टर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें समय का प्रबंधन के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो, ये चैप्टर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ भी पहुंचाएं। आप शेयर करें इस ऑडियो बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं आप सबसे। ओके फ्रेंड्स, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं मिलूँगी आप सबको नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।